मुबारक हो आपको, आपकी मेहनत रंग ले आई। इस केस की फीस तो मिली होगी। कराची से लाहौर तक के सफर की वो इस्टेब्लिश होनी है। जो कहानी सुनाई गई थी कि बच्ची अकेली आई, वो इस्टेब्लिश होनी है। वो चीज़ें आपने कोर्ट्स में सुननी है। जब बच्ची का बयान अदालत के अंदर आएगा, हम नहीं चाहते कि हम उन चीज़ों को पब्लिक पहले करें। तो बच्ची के पास ही मुलजम खड़ा था और उसके सामने ही ऑनरेबल कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने उस बच्ची से उसकी कंसेंट मांगी कि आप कहाँ रहना चाहेंगे। ऐसा स्टेप था सईद रिंद साहब का जो उन्होंने, जो बज़ाहिर बादी नज़र में ये लगता है कि वो मुलजमान को फ़ायदा देने के लिए, मुलजमान का पैगाम कि बच्ची ये करे, बच्ची वो करे, और उसमें बड़ा क्लियर है कि मुलजम कॉन्फिडेंट था कि बच्ची मेरे हक़ में बयान देगी, बच्ची वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान देगी। एनजाइटी इसलिए भी थी, ये परेशानी बन रही थी क्योंकि इस केस के अंदर जो मौजूदा तफ्तीशी अफसर हैं सईद रिंद साहब, उनका किरदार बड़ा नेगेटिव है। मान बहुत ही शातिर, और उस बच्ची के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ ये सारे टाइम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, दुआ ज़ारा घर पहुंच चुकी है और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। न सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में भी जश्न मनाया जा रहा है। अहमद शेर जट जब आरपी प्रोडक्शन के दफ्तर में पहुंचे तो उनका मिसाली इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और ख़ास तौर पर जो गाना चलाया गया वो मैं बार बार सुनता हूँ, बाजीगर। तो बाजीगर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में। दुआ ज़ारा केस जो है वो देखते रहे। मेहदी कादरी साहब के वकील हैं, इनके साथ आज इस नशिस्त पे गुफ्तगू करेंगे। दुआ ज़ारा के साथ इनकी एक तवील गुफ्तगू भी हुई है, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ जानने की, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू से पहले कह दिया था कि ये जो है वो नहीं बता सकेंगे। कोशिश करेंगे कुछ थोड़ा बहुत जो है वो ये बताएं। जज साहब, सबसे पहले मुबारक हो आपको, आपकी मेहनत रंग ले आई। इस केस की फीस तो मिली होगी। नहीं शाकिर भाई, ये केस आपको, अगर आपने देखा हो जिस दिन ये केस डिसाइड हुआ है, अभी मुकम्मल तो नहीं लेकिन कस्टडी का मामला, जो एक इंटरम कस्टडी का था, जब डिसाइड हुआ है तो जो कराची के अंदर इस मुकदमे को मेनली फॉलो कर रहे हैं जिब्रान नासर, उन्होंने अपने बाकी जो दोस्त हैं, जो लॉयर्स उनके साथ इस केस को देख रहे हैं, उनके नाम मेंशन करते हुए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और साथ उन्होंने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली ये लिखा कि ये प्रो बोनो केसेस थे। जितने भी लोगों ने इस काम के अंदर अपना रोल प्ले किया है एज ए लॉयर, वो तमाम लोग इसको प्रो बोनो देख रहे थे। इसमें कोई फीस वाला मामला नहीं होता है। वकील तो जो है वो अपने घर वालों को माफ़ नहीं करते। कोई आपने खर्चा लिया होगा, फोटो कॉपियों का, कोई मुंशी का, कुछ ना कुछ तो लिया होगा। जज साहब, ये आप सहाफ़ी दोस्तों ने थोड़ा सा इस तरह का वकला के बारे में इमेज बना दिया है, लेकिन वकला जो है वो सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे वकला कई जगहों पर इस तरह काम करते हैं। लेकिन मेरे इस मुकदमे की, जहाँ तक मैंने इसके ऊपर काम किया है लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर, तो मुल्तान हाई कोर्ट बेंच पे था, लाहौर हाई कोर्ट कराची भी गए थे आप? नहीं, कराची एक विजिट तो किया था आपने? नहीं, इस केस के लिए नहीं, इस केस के लिए मैं कराची नहीं गया। मैंने मुल्तान में और लाहौर के अंदर कुछ प्रोसीडिंग्स देखी हैं और कुछ चल रही हैं जिनको हम देख रहे हैं, और अगर आगे कोई ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी देखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों में हमने कोई एक्सपेंस नहीं लिया। कोई एक्सपेंस नहीं लिया। अच्छा, एक और बात बड़ी जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम रही, कोई गिफ्ट्स वगैरह की, तो कोई गिफ्ट वगैरह भी आपने लिए? नहीं, इसके साथ इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है सर। ये बेसिकली वो बेबुनियाद बातें थी जो वो एक टोला बैठ के उड़ा देता था, और वो फिर कुछ लोग जो गुमराह हो जाते हैं उनकी तरफ से इस तरह के इल्ज़ामात लग जाते हैं। लेकिन इस तरह का इस केस के साथ किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी ने, मैं मतलब अपने अलावा कुछ हमारे और दोस्तों के ऊपर भी, शाहिद हुसैन के लिए भी इस तरह की बकवास की गई, मैं उसको भी मुस्तरद करता हूँ। और बिल्कुल मैं जानता हूँ शाहिद हुसैन को भी, मैं अगर अपनी गारंटी दे सकता हूँ तो मैं शाहिद हुसैन की अपने से भी शायद थोड़ी ज़्यादा गारंटी दे सकता हूँ। गारंटी तो हम भी आपकी दे सकते हैं, लेकिन नाज़रीन, मकसद ये था कि जो लोग ये सवाल कर रहे थे, जो लोग ये इल्ज़ामात लगा रहे थे, या जिनको थोड़ा सा शाहिबा भी था, तो उनको बताना मकसूद है कि जज साहब को मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, ये बड़े नफीस इंसान हैं, बड़े अच्छे और बड़े दिल के हैं, और इनके साथ वक्त गुजारा है। तो एक सेइंग है कि अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके साथ सफ़र कर लें, उसके साथ खाना खा लें, या उसके साथ कोई वक्त गुजार लें। तो मैंने ये तीनों चीज़ें की हैं और इनको बड़ा अच्छा, खरा और सच्चा पाया है। जज साहब, बच्ची ने आपसे बात भी की है, कादमी साहब ने आपके लिए वीडियो भी बनाई, और जिब्रान साहब ने आपका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शुक्रिया अदा किया। तो कुछ थोड़ा सा नाज़रीन से शेयर करें, ख़ास तौर पर बच्ची के हवाले से जो है ना, वो सब जानना चाहते हैं कि ये 9 माह कितने कठिन थे, कितने मुश्किल थे वालिदैन के लिए, बच्ची के लिए। शाकिर भाई, पहले तो मैं तस्हीह कर दूं
कि बच्ची के हवाले से तो हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि बच्ची की अगर किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन हो भी तो भी वो बच्ची के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। और मैं चूँकि इस मुकदमे को बच्ची के वालिदैन के मौक़िफ़ को सही मान के चल रहा हूँ, तो मैंने उनके वालिदैन का जो मौक़िफ़ है बच्ची के ज़रिए जो भी बात मतलब पहुँची है वालिदैन तक और वालिदैन के ज़रिए हमारे तक, उनमें चीज़ों में मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो अभी हमारे मुकदमे के अंदर आने वाले दिनों में काम आनी है वो तो नहीं, लेकिन जो चीज़ें अब तक हो चुकी हैं। बिल्कुल। और जो चीज़ें इन दिनों में हुई हैं, ख़ासकर उन इवेंट्स में जो लोगों ने विटनेस किया कि जो एक अजीब सी सिचुएशन थी 6 जनवरी वाले दिन भी, उन सारी चीज़ों पे मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारे जब ये बच्ची के साथ मुलाकात वालिदैन की शुरू हुई थी तो बेशुमार चीज़ें बच्ची ने बताई हैं अपने वालिदैन को। जब वालिदैन ने बच्ची को स्पेस दी कि वो बता सके, वो वालिदैन को अपना दोस्त समझे, वो किसी भी खौफ में से निकल कर अपने वालिदैन को हकीकत बताए, तो उसमें बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ दोस्त मुबालगा आराई में भी अगर मुलज़मान पे इल्ज़ाम लगाते थे तो वो चीज़ें सुनने के बाद लगा है कि वो चीज़ें सच थी। वो मुलज़मान बहुत ही शातिर और उस बच्ची के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ ये सारे टाइम में। उसके बाद जिस दिन ये मामला सारा होना था उस दिन लोगों को थोड़ी सी एंजाइटी इसलिए भी थी या परेशानी बन रही थी क्योंकि इस केस के अंदर जो मौजूदा तफ्तीशी अफसर हैं सईद रिंद साहब, उनका किरदार बड़ा नेगेटिव रहा है। उनकी तरफ से सबसे पहले तो उनको सिक्योरिटी के लिए कहा गया, उन्होंने सिक्योरिटी अपने आप नहीं दी। फिर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया तो उन्होंने सिक्योरिटी इस तरह से दी कि उन्होंने वहाँ पर जाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अमले को साइड पे कर दिया और उस बच्ची को अपनी साथ फ्रंट सीट पर बिठाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से लेके सिंध हाई कोर्ट के उस बिल्डिंग तक का सफ़र किया जो तकरीबन आधे घंटा या आधे घंटे से ज़्यादा पर मुहित था। और उस दौरान क्या बातें हुई, उन्होंने बच्ची को क्या समझाया या कुछ हुआ, ये चीज़ें तो ज़ाहिर है या वो जानते हैं या बच्ची जानती है, लेकिन ये एक ऐसा स्टेप था सईद रिंद साहब का जो उन्होंने जो बज़ाहिर बादी नज़र में ये लगता है कि मुलज़मान को फ़ायदा देने के लिए मुलज़मान का पैगाम कि बच्ची ये करे, बच्ची वो करे, और उसमें बड़ा क्लियर है कि मुलज़म कॉन्फिडेंट था कि बच्ची मेरे हक़ में बयान देगी, बच्ची वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान देगी। तो ये सारी चीज़ें बच्ची को समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद अदालत के अंदर मुसलसल ऑन रिकॉर्ड है, बेशुमार लोगों ने देखा है, बिल्कुल सारी दुनिया के सामने मुलज़म ने बेइंतहा कोशिश की कि वो बच्ची को अपना पैगाम अपने जेस्चर्स के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ, हाथों से, आंखों से, टाई को छेड़ के कई तरीके से वो अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और बच्ची को मुसलसल अपने इन एक्सप्रेशन से अप्रोच कर रहा था। उस समात से पहले जब इस मुकदमे की समात आई, चूँकि ये 22 नंबर पर था और जो डिवीज़न बेंच था जिन्होंने ये मामला सुनना था, उस ऑनरेबल बेंच ने इस मुकदमे को ना तो इसके नंबर से पहले सुना, ना इस बाकी केसेस से बाद में सुना, बल्कि इसको इसी के नंबर पे सुना। चूँकि आपको पता है कि ऐसे केसेस में प्रोसीडिंग बहुत लंबी नहीं होती। उसमें उन्होंने उस प्रोसीडिंग तक जाते हुए मुलज़म को देखा गया तमाम लोगों की तरफ से कि वो बच्ची को जाकर वहाँ पर बैठकर इशारों से बहकाने की या अपना पैगाम कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मेहदी काज़मी ने वहाँ खड़े तफ्तीशी अफसर से ये गुजारिश भी की कि बच्ची की जगह बदल दें, मुलज़म की एक्सेस से बाहर निकाल दें, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कुछ नहीं किया बल्कि बहुत रूड सा जेस्चर दिया, जिस पर वालिद अगेन परेशान थे कि ये जो सूरत हाल चल रही है इसके अंदर अगर बच्ची फिर दबाव में आ गई तो फिर मेरे साथ क्या होगा, फिर मेरी बच्ची मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोग और भी ये लोग फीलिंग ले रहे थे। लेकिन उसके बाद जब अदालत ने इस नंबर का केस कॉल किया, इसकी बारी आई, उस वक्त बच्ची के पास ही मुलज़म खड़ा था और उसके सामने ही ऑनरेबल कोर्ट ने, डिवीज़न बेंच ने उस बच्ची से उसकी कंसेंट मांगी कि आप कहाँ रहना चाहेंगी। आप पहले बच्ची से ज़रूरी सवालात किए गए, उसकी शिनाख्त की गई, बच्ची कौन है, बच्ची तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, और यहाँ पर कौन है तुम्हारा, तो उसने बता, अपनी छोटी बहन तक के बारे में उससे पूछा गया जो बच्ची वहाँ पर साथ गई थी। ये सारी चीज़ें होने के बाद जज साहब ने उस बच्ची को वो सवाल पुट किया जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोगों को था, ये सवाल कब किया जाएगा, और बच्ची ने भी मनते मांग रखी थी कि मुझसे कब पूछा जाएगा। और बेशर्मों के टोले ने भी ये कहा था कि बच्ची ये वाला जवाब देगी, उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि ज़हीर के हक़ में बयान देगी। जब बच्ची से वो सवाल किया गया तो उस पर बड़ा क्लियर स्टांस था
कि मैं अपने मामा पापा के पास रहना चाहती हूँ और उनके पास रहना चाहती हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ कोट करूँ कि ये जब अगले दिन डॉन न्यूज़ ने अपनी फ्रंट पेज के ऊपर स्टोरी पब्लिश की, तो उसके अंदर उन्होंने भी ये लिखा कि कैटेगोरिकली बच्ची के अगवा की बात की गई वहाँ पर, और कैटेगोरिकली बच्ची ने ये बयान दिया खुल के कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ, जिस तरह उसकी कस्टडी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से निकाल कर जो मेहदी काज़मी और साहिबा काज़मी जो उसके वालिदैन हैं उनके घर तक पहुँचाने का हुक्म किया गया। ये उस दिन के सारे वो इवेंट्स थे जिस पर बहुत सारे लोगों को तशवीश भी थी और जो अंदर सारा कुछ हुआ उसकी वजह से परेशानी भी थी कि क्या होगा। आखिर में डॉक्टर साहब, आप इस केस को देखते रहे हैं, तो आपने क्या कंक्लूड किया, आपकी फाइंडिंग क्या है और इस केस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या ये केस जो है ये एक अदालती नज़ीर बनेगा? शाकिर भाई, अगर हम आज तक के सफ़र को देखें, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं इतने अरसे से, आपके सामने इस तरह का केस पहले यकीनन नहीं हुआ। बिल्कुल, इतना लंबा नहीं चला होगा। इतना लंबा नहीं चला। इतना लंबा चलने के बाद उस केस को इतनी एक ऑडियंस कवरेज भले वो डिजिटल मीडिया की हद तक ही थी, वो नहीं मिली होगी। इतना लंबा कोई भी बंदा लेकर ऐसे इशू को सोशल मीडिया के लोग नहीं चले होंगे, साफ़ी नहीं चले होंगे। लेकिन आपने देखा कि ऑलरेडी ये मिसाल बन चुका है यहाँ तक केस का आना। अब अगली जो चीज़ें हैं, देखें, अब ये इस्टेब्लिश होना है, जो एक कहानी सुनाई गई थी कराची से लाहौर तक के सफ़र की, वो इस्टेब्लिश होनी है। जो कहानी सुनाई गई थी कि बच्ची अकेली आई, वो इस्टेब्लिश होनी है। वो चीज़ें आपने कोर्ट्स में सुननी है। जब बच्ची का बयान अदालत के अंदर आएगा, हम नहीं चाहते कि हम उन चीज़ों को पब्लिक पहले करें, और वो चीज़ें जो हम जानते हैं, जो पहले भी जानते थे जब से बच्ची वालिदैन को कन्वे कर रही है, और अब जब बच्ची बिल्कुल आज़ादाना अपनी मर्ज़ी के साथ बच्ची अपने वालिदैन के घर आई है, तो सब कुछ बता चुकी है और अभी बहुत कुछ बताएगी आने वाले दिनों में। हम नहीं चाहते कि वो अदालत से पहले कोई सुने, लेकिन वो सारी चीज़ें अब कोर्ट के अंदर आकर इन मुल्ज़मान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगी। जिस तरीके से बच्ची को वहाँ से लाया गया, कौन कौन बंदा शामिल था, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो चुकी हैं। अब सिर्फ इंतज़ार इस चीज़ का है कि इन्हीं चीज़ों को बच्ची की तरफ से अदालत के अंदर एजिटेट कर दिया जाए, और इंशाअल्लाह ताला होगा, क्योंकि जो मुखालफीन हैं, जिन लोगों ने मुल्ज़मान को ग्लोरीफाई किया, उनके इस एक्ट को ग्लोरीफाई किया, उन लोगों ने तो ये भी कहा था कि मेहदी काज़मी बोलता ही झूठ है। उन लोगों ने ये भी कहा था कि आज तक का बयानिया गलत है, और उन्होंने तो कहा था कि बच्ची बयान कभी भी अपने वालिदैन के हक़ में नहीं दी। बच्ची ने बयान अगर दे दिया है, उनके बाकी बयानिए सारे टूट चुके हैं, तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये कराची से लाहौर तक के सफ़र की कहानी, कौन कौन बंदा, कौन कौन औरत उस वक़्त शामिल थी, कोई बच्चा था साथ या नहीं, कौन से रास्ते से लाया गया, किस किस कन्वेंस को यूज़ किया गया, यहाँ पर लाकर क्या किया गया, यहाँ पर वकला का, निकाह खान का, जिसका जो रोल था, उन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। और लेकिन जब ये कोर्ट्स के अंदर चीज़ें आएंगी तो फिर तय हो जाएगा कि मुल्ज़मान के लिए जो सज़ा का हम पहले दिन से बात करते हैं कि उम्र कैद या सज़ाए मौत मैक्सिमम पनिशमेंट है, चूँकि 364 डे इंटैक्ट है, और आगे आने वाले दिनों में चूँकि MLO के लिए भी रिव्यू फाइल किया गया था, तो अगर वो MLO भी अलाउ होता है तो आप रेप की दफ़ात के अंदर शामिल देखेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, पार्शली तौर पर हम कह सकते हैं कि केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी हतमी जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का आना है। बहुत सी चीज़ें अभी जो हैं वो सामने आनी है, मुल्ज़मान के किरदार सामने आएंगे, और वो पसे पर्दा जो चीज़ें थी जो अभी तक नाज़रीन तक अभी तक किसी और के सामने नहीं आई थी, अदालत के सामने नहीं आई थी, अब वो चीज़ें सामने आएंगी। तो हम आपको गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में, अपनी वीडियोज़ में, अपने चैनल्स पर जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।